स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई ऑल्सो हैव अ सेकंड चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। जाइए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए एंड देन मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू इन लाइफ। चाहे वो आपकी विशेज़ हो, ड्रीम्स हो, सब फुलफिल करें बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर। टू गेट माई पर्सनलाइज सेशंस मुझे मेल कर सकते हैं आप, ऊपर मेल ID दिया हुआ है मैंने विच इज़ akcmiracles@gmail.com एंड आज की चाय @gmail.com। सबलिमिनल्स के लिए भी आप मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। अच्छा जी, मेन पॉडकास्ट पे आ जाते हैं। साहिबा का मैंने व्लॉग देखा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ, पहली बार भाभी के लिए वो एफर्ट कर रही है जो हमेशा हम उससे एक्सपेक्ट करते थे। जब पहली सर्जरी हुई थी उस टाइम पे, और बहुत पहले भी जब प्रेगनेंसी वाला टाइम था मैडम का, दैट टाइम एज वेल किसी ने कुछ इतना किया नहीं था एंड रोज मैडम ही खड़ी रहती थी, यस जनाब बताओ क्या बनाना है जनाब, क्या करना है जनाब। बट शायद रमदान के दिन चल रहे हैं, पता है कि क्या जो भी करेंगे वो लौट के आएगा, है ना। वैसे एक बात है, सिर्फ इन 30 दिनों के दौरान ही अच्छा बनना ज़रूरी नहीं होता, पूरे साल अच्छा बना रहना ज़रूरी होता है। बट चलो जी, मैं कहती हूँ कि कम से कम कुछ नहीं तो व्लॉग के लिए सही या कंटेंट के लिए सही एफर्ट तो किया। और हाँ, वो अजीब सा वॉइस मॉड्यूलेशन इसका हो जाता है, आज ऐसे हो रहा है फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, तो व्लॉग तो शूट कर ही लिया था। अब भाभी की तबीयत ऐसी हो गई, लोग बोलेंगे कि इस टाइम पे आप व्लॉगिंग कर रहे हो, भाभी की तबीयत ख़राब है, इस परिवार को व्लॉगिंग की सूझी है। तो साहिबा के दिमाग में आया कि भाई क्या करें कि व्लॉग भी बने और सहानुभूति भी रह जाए और भाभी के लिए कुछ कर भी जाएं और अच्छे भी बन जाएं। तो ठीक है, मैं तो कह रही हूँ दिखाने के लिए सही काम तो करो। फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम आपकी जनता आपको बोलती है कि भाभी की सेवा कर लो, भाभी को पूछ लो, शी हैज़ डन अ लॉट फॉर यू, एंड कभी भी ये लोग सुन के नहीं देते थे। जो करना है सही रास्ते चल के वही करके कमा लोगे। व्लॉग तो वैसे बनाना ही है ना, बट सही तरीके से बना लो। अब आपने ये सब करा, लोगों ने अप्रिशिएट भी करा दैट यस फाइनली आपने कुछ करा फॉर योर भाभी। बट एक बात मुझे पल्ले नहीं पड़ी कि बिना ऑयल की सब्जी बनानी थी तो पनीर को तलने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ गड़बड़ कर दी ना। अगर आप मुझे ना इस परिवार को समझाना है और इस परिवार से समझना भी है कि जब आप बिना ऑयल की बात करते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ वैसे ऑयल डालना, और किसी भी चीज़ को अगर आप फ्राई करके डालेंगे तो ऑयल कंटेंट तो उसमें बढ़ ही जाएगा ना। मतलब थोड़ा तो कहीं दिमाग लगाओ। हम तेल वाली सब्ज़ी और कम मसाले वाली सब्ज़ी और ये और वो, एंड देन नीलबट्टा सन्नाटा कर देते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को बाय फ्राइंग पनीर, और वो भी पूरा ही मतलब क्या बोलूँ, जला दिया था। वैसे तो हल्का करारा ही लग रहा था जो भी है, बट एक तो ना मुझे हंसी इतनी आती है। पनीर की गलती है, पनीर ख़राब था, पनीर शॉप से बेकार आया, पनीर आया बिल्कुल ही मतलब सेकंड ग्रेड क्वालिटी का। वो तो अगर इनकी अम्मी जी नहीं होती तो पनीर बनाने वाली की शॉप बदनाम हो चुकी होती। उन्होंने बोल दिया कि पनीर तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है, ये देखो इसने तो बिल्कुल उसे टाइट कर दिया, उसे जला जला के फुका के। तो अम्मी जी थी, उन्होंने बचा लिया, वरना क्या पता बेचारे पनीर देने वाले का वो जो शॉप है वही बदनाम हो जाती है ना। कभी मिक्सी की गलती है, कभी सब्जी की गलती है, कभी चिकन की गलती है, कभी पनीर की गलती है, साहिबा की। अरे मेरे हाथ में छींटे आ रहे, अल्लाह। एक सब्जी बनाना इज सच ए ह्यूज टास्क फॉर हर। एंड ये डॉटर खाला से वो 3 वक्त का खाना बनवाती है। वो जिनके पैरों में इतना पेन रहता है, शी इज़ ऑलरेडी वेरी अनवेल बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हर हेल्थ कंडीशंस, एंड वो बिना टैटू करे सब कुछ कर देती हैं, है ना। इमली की चटनी इस परिवार को खानी थी बट उनको ड्यूटी पे लगा दिया था सुबह से ही। तो थोड़ा सा ये बोलूँगी साहिबा, आप ना फ्रीक्वेंटली किचन में काम करो, फिर आपको इतनी इनकन्वीनियंस नहीं होगी, क्योंकि आप कभी कभार आती हैं और कभी कभार आने वाले के लिए ना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। अब आप डेली कुछ ना कुछ करेंगी, है ना, आप पे वक्त बहुत है बिकॉज हेल्पिंग हैंड बहुत है। अगर आप पे सिर्फ अपना बच्चा होता और कोई और ना होता बच्चे को संभालने को, तो फिर मैं ये समझ सकती थी कि हाँ भाई, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर टू कुक एवरी डे, या फिर घर का काम हाउस होल्ड चोर्स करना। बट ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए अब पॉसिबल नहीं है। सब लोग हैं जो आपका, वो बच्चे भी हैं जिनके वैसे आइडली एग्ज़ाम्स हैं, सब कुछ है, बट पढ़ाई का वो ख़त्म हो चुका है जी। जो टॉपिक था ना वो बिल्कुल एक्सटिंग्विश हो चुका है इस घर से। एंड वक्ती तौर से जब तक आपके कमेंट आ रहे थे तब तक था, अब टॉपिक चेंज हुआ है, भाभी की तरफ सब कुछ डाइवर्ट हो गया है, तो पढ़ाई अब आपको वैसे भी नहीं दिखेगी और ज़रूरी भी नहीं है, और बच्चों का भी मन नहीं है। मैं तो कहती हूँ छुड़वा दो, क्या फ़ायदा पढ़वा के जब पता है कि उनसे नहीं हो पा रहा। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या, कम से कम फेल तो नहीं होंगे अगर छुड़वा दोगे तो। जस्ट किडिंग,
पढ़ाई वैसे छोड़नी नहीं चाहिए, बट जब आप लोग बोलते हैं तभी बैकग्राउंड में पढ़ते हुए दिखती है, तब तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि पढ़ना ही है तो खटर पटर पे क्यों पढ़ना है। नीचे चले जाओ आप अम्मी के घर में, वहाँ पे पढ़ लो, कैमरा में दिखना चाहिए। अरे आप बोलो ना नीचे गई हुई है। और बाकी बात रही इनकी भाभी जी की, तो मैं इतना ही कहूँगी दैट यस शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड कोई बीमारी चले जाए वापस आए तो इंसान को धक्का तो लगता ही है। बट मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस बार जब वो एडमिट होंगी और जब वो डिस्चार्ज होंगी, उस दौरान व्लॉगिंग ना की जाए अस्पताल में। और अस्पताल में इस तरीके का डेकोरम होना चाहिए, मतलब दैट इज़ सो डैम बेसिक कि वहाँ पे नॉट जस्ट फॉर द प्राइवेसी ऑफ मैडम, फॉर द प्राइवेसी ऑफ दैट हॉस्पिटल, फॉर द अदर पेशेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स, लाइक इवन रूम में भी व्लॉगिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। कंसिडरिंग देखिए बहुत ही बेकार लगता है कि मतलब एक इंसान का ना स्तर पता लग जाता है पैसों के पीछे भागने का, लालच का, जब वो तब व्लॉगिंग करता है जब उसका कोई अपना एडमिट होता है। मैं यही बोलूँगी कि जनाब आप अपडेट्स दे सकते हैं पोस्ट जो होता है ना, पोस्ट ऑप्शन, उसके थ्रू यूट्यूब पे। बट इफ़ यू रियली थिंक कि लोगों को व्लॉग देखने हैं आपके अस्पताल के, जिनको देखने हैं उनका तो मुझे समझ नहीं आता कि उनको पता नहीं है क्या दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट कंटेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट नहीं है, दिस इज़ रियल लाइफ, इट्स नॉट अ सीरियल गोइंग ऑन। तो अगर आप जो भी लोग मतलब हैं इनके चहीते, वो सोचते हैं कि व्लॉग अस्पताल में भी बनने चाहिए ताकि हम अपडेटेड रहें, अरे कैसी बातें कर रहे हो। और जो व्लॉग बना के डाल रहे हैं, अरे कैसी बातें कर रहे हो, क्या ही बात है, कैसे कैमरा ऑन हो रहा है। कोई इंसान इतने वल्नरेबल कंडीशन में है, ही हैज़ डन दिस विद हिज मदर एज वेल। जब उनका वो ऑपरेशन था, जब मेनोपॉज का आई गेस सपोज कुछ हुआ था या पता नहीं वो, और उस टाइम पे भी इन्होंने रिकॉर्ड किया था। that was very shocking because for a man, उनके लिए उनकी मदर का वो आस्तीन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई, मतलब क्या ये हाथ का जो आस्तीन नहीं क्या बोलते हैं, बाजू स्लीव्स जो कि उनके कुर्ते की थी वो हल्की ट्रांसपेरेंट हो गई, तो आपको बड़ा कंसर्न हुआ। एंड आप हॉस्पिटल गाउन में अपनी माँ को शूट कर गए। वो रिकॉर्ड करते टाइम आपको बिल्कुल कुछ नहीं सूझा कि व्हाट एम आई डूइंग, वेयर इज़ हर प्राइवेसी देन, है ना। तो नहीं, ये सब तो सही नहीं है। और हाँ, पर्टिकुलरली वापस हाईलाइट करूँगी कि जनाब जब जैसे जो चाहे कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोकता। वो तो अपनी माँ को इतना मतलब किस टाइम से बोल रहे हैं कि मैं भोपाल में था, उस टाइम पे कॉलेज में थे, है ना, मैं उस टाइम से अम्मी को रोकता हूँ। और कपड़े उनके जो सूट है उनको फाड़ के फेंक देता था अगर पसंद नहीं आते थे। चिंता मुझे इनकी नहीं, चिंता मुझे इनके बेटे की होती है जिनकी परवरिश करेंगे। टीच योर सन बेटर मैनर्स, टीच योर सन हाउ टू लेट अदर्स लिव देयर लाइफ्स एंड टीच योर सन हाउ टू बी अ बेटर पर्सन देन हिज फादर। इतना ही बोलूँगी। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बट इन पे लाखों पॉडकास्ट बनने के बावजूद अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाइए कि समझदार कौन है कौन नहीं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे यही कहना है कि कोई स्पेसिफिक रूल नहीं आ रहा व्लॉगिंग पे। एंड चाहे वो मलिक फैमिली हो, चाहे जनाब हो, चाहे वो और भी लोग हो, अस्पताल में व्लॉगिंग करना अलाउ कैसे किया जा रहा है ये मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा। फ़ोटो खींचना डॉक्टर्स के साथ और व्लॉगिंग करना और वीडियोस बना के अपलोड, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज़ दैट, नंबर वन। और दूसरा, परमिशन क्यों दी जाती है? अगर नो फोटोग्राफी टेम्पल्स में वो लगे होते हैं, नो फोटोग्राफी हेयर, तो वही दूसरी ओर बड़े बड़े हॉस्पिटल जो मुंबई के हैं वहाँ पे भी तो कायदे से बोर्ड लगे होने चाहिए। बिकॉज व्लॉगर्स के लिए इट्स अ वेरी ईजी वे टू गेट मोर एंगेजमेंट। ऑफकोर्स सिंपैथी मिलती है, बट मेरे हिसाब से इस कंटेंट को बनाने देना इन हॉस्पिटल इटसेल्फ, एनी काइंड ऑफ कंटेंट, इसको प्रोहिबिट कर देना चाहिए, बार कर देना चाहिए। बिकॉज कम से कम उससे ये चीज़ रुक जाएगी कि लोग अपनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे टू मेक व्लॉग्स। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल व्लॉगर्स भी रहे हैं जिनका सच सामने आया दैट दे हैव यूज्ड द डिजीज ऑफ देयर किड और देयर फैमिली और देयर वाइफ और हुएवर टू गेट मनी फ्रॉम फंड्स, थ्रू फंड्स, बाय मेकिंग व्लॉग्स, बाय क्रिएटिंग कंटेंट। एक तो मुझे याद है एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसपे एक औरत अपने बच्चे का वीडियो बना के बहुत पैसे लेती थी, एंड देन इवेंचुअली पता लगा कि उसका सोडियम लेवल हाई और ये सब इसलिए रहता था बिकॉज शी यूज्ड टू एक्चुअली गिव हिम वाटर फुल ऑफ सॉल्ट। सो
ये सब ना हम अलाउ करें, बिकॉज डर लगता है मुझे ऐसे लोगों से जो कि आगे जाके इस चीज़ को टूल बना लेंगे, बीमारी को एक टूल बना लेंगे पैसा कमाने के लिए। बहुत लोग करते हैं और सही नहीं कर रहे हैं। व्लॉगर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं तो मलिक फैमिली में कितनी बार देखा है, एवरी टाइम अ कंट्रोवर्सी राइजेस अप अगेंस्ट देम, इमिजिएटली पायल एडमिट होती है या फिर कृतिका या उनका कोई बच्चा। तो कोई स्पेसिफिक रूल लाना चाहिए टू रेगुलेट सोशल मीडिया, वरना इतना खतरनाक होता जा रहा है ये कंटेंट क्रिएशन का ये जो कीड़ा इन लोगों में सब में है कि ह्यूमैनिटी समवेयर इज डिसअपेयरिंग। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स, और फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है, जाइए देखिए, कंटेंट बहुत सारा भर भर के डाला हुआ है मैंने। एंड अगर आपको लगता है कि इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ नाम जाप से फ़िलहाल, एंड थिंग्स विल गेट बेटर विद टाइम। साथ ही साथ मेरे पर्सनलाइज सेशंस ले सकते हैं बाय सिंपली मेलिंग मी एट akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय @gmail.com। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।